हेलो आर डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जितेंद्र। आज आपका इंग्लिश ग्रामर का तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में हम आपको सेंटेंस बताएंगे। तीसरे पार्ट में प्यारे बच्चों हम आपको सेंटेंस बताएंगे कि कल मैंने बताया था सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, विच इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इन चीज़ों को बताया था। आज सेंटेंस के बारे में हम लोग डीपली से क्लियर करेंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगेगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना। जो भी होगा समझ में आएगा, फिर भी और जो भी डाउट होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे नंबर पर आप भी कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे असर्टिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा एक बात यह क्लियर कर लेते हैं कि जिसको जो अपना पुराना याद रहेगा वो कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों ज़रूर लिखा करें। लिखने से आपकी हैबिट बनती है और पढ़ा हुआ याद होता है। तो चलिए मैं शुरू करते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस होता है, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों इसी में हम चलेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस, वी सेंटेंसेस डिनोट्स अबाउट अनदर पर्सन सिंपल लोकेशन इज कॉल्ड सिंपल, यानी कि वाक वो सिंपल होता है जिसमें किसी प्रकार के न तो प्रश्न पूछे जाते हैं, न तो कोई आदेश होता है और ना ही कोई इच्छा होती है, वो कहलाता है प्यारे बच्चों सिंपल सेंटेंस। तो आइए देखते हैं सिंपल सेंटेंस डेफिनेशन। विच सेंटेंस denotes simple matter is called simple sentence, is called simple sentence। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं एज में। जैसे राम इज गोइंग टू आगरा। दूसरा है नेक्स्ट, सीता इज आ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, यानी कि सीता अपने वर्ग में सबसे अच्छी लड़की है। तो प्यारे बच्चों ये था, मैंने बताया था इसमें एक अफर्मेटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो प्यारे बच्चों आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यही है और निगेटिव में क्या होता है, यानी कि वी सेंटेंस एमंग यूज ऑफ नॉट इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस, यानी जिस वाक्य के बीच में आपका नॉट का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों वहाँ पर निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे अगर इसी में देखेंगे राम इज नॉट गोइंग टू आगरा। नेक्स्ट लेते हैं he does not work hard, वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर नॉट का प्रयोग हुआ तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा निगेटिव, ये सेंटेंस आपका निगेटिव बन जाएगा। सो प्यारे बच्चों अगर ये समझ में आया हो तो हम आगे की ओर चलते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो ध्यान से देखते रहना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बता दे रहा हूँ। इसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, यानी कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, इंटेरोगेटिव तो आप लोगों ने सुना होगा कि दो होते हैं, एक तो जब वाक्य से पहले क्या लग जाता है और एक वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कब, कैसे, किधर लग जाता है। तो प्यारे बच्चों, वो भी प्रश्नवाचक वाक्य होता है। लेकिन यहाँ पर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं वो इंटेरोगेटिव होता है जब आपसे कोई भी स्टूडेंट या कोई भी अनदर पर्सन प्रश्न को आस्किंग करता है क्वेश्चन को, तो वही कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। विच वर्ड, इसके डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, विच वर्ड क्वालिफाइड और simplifies interrogative word. Interrogative word is called interrogative sentence. Is called interrogative sentence. Examples: एग्जाम्पल में ध्यान से देखना। मैंने कहा ना कि विच वर्ड डिनोट्स या यूज एमंग द सेंटेंस इंटेरोगेटिव वर्ड इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अब चाहे हेल्पिंग वर्ड से हो या क्वेश्चन वर्ड से, जो इसमें इंटेरोगेटिव के वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर देखना वर्ड्स, जो वर्ड्स होते हैं, तो वर्ड यानी कि बहुत टाइप से जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड तो वो होते हैं व्हाट, वाई, विच, हु, हाउ, etc। तो ये जो होता है, ये आपके सभी इस प्रकार से बहुत सारे इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपसे कुछ प्रश्न भी किया जाता है, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, बेटे व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, वेयर डू यू लिव। तो ये सब सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। चलिए मान लेते हैं कि वेयर डू यू लिव, यानी कि प्यारे बच्चों आप कहाँ रहते हैं। अब इसमें मैंने वेयर तो नहीं लिखा, बट यहाँ पर वेयर आ गया। वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर डू यू लिव। या हु taught you English grammar yesterday? Who taught you English grammar yesterday? यानी कि प्यारे बच्चों आपको अंग्रेजी व्याकरण कल कौन पढ़ाया था। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसी प्रकार से देखते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल ले आते हैं, यानी कि इस वाक्य में आपके चाहे वाक्य के बीच में हो या वाक्य के पहले, जब यानी कि ये सारी चीज़ें अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग होगा तो वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो क्या होता है प्यारे बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। अब यहां पर देखते हैं प्यारे बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। अच्छा, इंपरेटिव मतलब होता क्या है। आप लोगों ने कहीं सुना होगा कि एम्पायर शब्द सुना होगा। एम्पायर मतलब होता है निर्णायक, अर्थात जो क्रिकेट खेलते हैं ना, वहाँ पर जो निर्णय देने वाले होते हैं वही तो कहलाते हैं ना एम्पायर। तो एम्पायर यानी जो निर्णय करता है, यानी कि आदेश करता है, तो एम्पायर से ही ये बन गया है प्यारे बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वो आदेश देता है। तो प्यारे बच्चों तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि आदेशवाचक वाक्य। आई कॉल्ड इन हिंदी लैंग्वेज आदेशवाचक वाक्य। इसे हिंदी में हम आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आदेशवाचक वाक्य। चलिए
अब इसकी डेफिनेशन यदि आप लोग राइट करना चाहते हैं तो इसकी डेफिनेशन है which word qualified any impression is called imperative sentence. which word qualified impression, या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यानी कि जब किसी के द्वारा किसी कार्य के लिए या किसी चीज के लिए आदेश दिया जाता है तो वो प्यारे बच्चों कहलाता है इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इसमें देखना the word that uses imperative word in the sentence is called imperative sentence। सो प्यारे बच्चों ये रहा। अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो हिंदी में क्या बनेगा, शब्द जो किसी आदेशवाचक शब्द के रूप में वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल, यदि मैंने कहा, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाते पढ़ाते मुझे प्यास लग गए, अब तो मैं क्या कहूँगा कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या और बोलूँगा शट द डोर या ओपन द विंडो, है ना। तो ये सब सेंटेंस क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि जो अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने का आदेश करता है तो वो कहलाता है इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे ओपन द डोर या कम हियर, गो देयर। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या बना, इंपरेटिव सेंटेंस बना। तो आप लोगों ने अभी तक क्या क्या क्लियर किया है सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और तीसरा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अब आपका चलेगा चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों देखिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। हाँ एक बात और, अगर आपको जहाँ पे ना समझ में आए, मैं यह बार बार कहता हूँ, इस डिस्क्रिप्शन में आपका कॉन्टेक्ट भी है, आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। और उसके साथ भी जो ना समझ में आए या अच्छा लगे कैसा भी लगे वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताएं। मैं हर एक स्टूडेंट्स का ये कमेंट ज़रूर देखूंगा और उसे तुरंत और इसे अवश्य ही रिप्लाई दूंगा। कार्य को करने की होती है वही तो कहलाती है ना इच्छावाचक वाक्य, यानी आपके मन में जो आया वही तो करोगे, तो वही हुआ इच्छावाचक वाक्य। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप, या जैसे कि आपने मुझे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहा तो आपकी इच्छा की बात है, मैंने वेलकम किया या थैंक यू बोला या जो कुछ भी दिया आशीर्वाद किया, तो वो सब क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, इच्छावाचक, यानी जो अपने मन की बात होती है वही तो कहलाती है इच्छावाचक वाक्य कहलाती है। जैसे अच्छा इसकी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन फिर बच्चों डेफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा। द वर्ड दैट यूज्ड to desire or wish any person's mind is called optative sentence।
ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए, ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस की परिभाषा हो गई। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अगर जो प्यारे बच्चों हिंदी में भी अगर लिखना चाहते हैं तो मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझना। यानी कि जिस शब्द की प्रवृत्ति हमारे मन में उत्पन्न होती है, जिस शब्द की प्रवृत्ति या जिस कार्य को करने के लिए हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है, वही इंपरेटिव सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी कि किसी कार्य को करने के लिए जो हमारी इच्छा जागृत होती है, वही इच्छावाचक वाक्य कहलाती है। जैसा मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो किसी प्रॉब्लम में फंसा है, तो हम उससे क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल में देखना, एग्जाम्पल में जैसे मे गॉड हेल्प यू, यानी वही व्यक्ति है, तो मैं क्या कहूँगा? भगवान आपकी रक्षा करें। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है प्यारे बच्चों, वो खासकर में से ही शुरू होगा। वो क्या होता है? में से शुरू होगा। फिर जैसे मे गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी भला करें या भगवान आपको आशीर्वाद दें। नेक्स्ट, मे यू लिव लॉन्ग, ये भी तो आशीर्वाद हुआ प्यारे बच्चों। मे यू लिव लॉन्ग यानी कि आप दीर्घजीवी हो। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हो। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर पाए होंगे। तो अब इसके बाद मैं अगला बता रहा हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि 5वां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? वहाँ पर तो आपके मन में जो भावना उत्पन्न होती थी तो आप उसे करते थे, वही आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता था। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें क्या है? वो आपके मन में किसी दृश्य को देखने के पश्चात जो भावना, अचानक जो भावना जागृत होगी, उत्पन्न होगी, वो आपका एक्सक्लेमेटरी कहलाएगी। जैसे अभी तेज धूप खिली है, अचानक बारिश होने लगे, तो आप क्या कहोगे? वो देखो अचानक बारिश हो रही है, या सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, या अचानक किसी की मौत हो जाए, या कोई पढ़ने वाला, यानी कि एक बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन उसे हिंदी नहीं लिखने आ रहा है, वो फर्स्ट क्लास पास हो जाए, तो वो क्या बोलोगे? अरे उसको कुछ नहीं लिखना आ रहा था, वो तो फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। तो ये प्यारे बच्चों यही है एक्सक्लेमेटरी। हमारे मन में जो भावना उत्पन्न होती है, जैसे खासकर आप लोग देखते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान से मैच होता है, अगर इंडिया जीत गई तो क्या कहते हो? हुर्रा, इंडिया है वन द मैच, इंडिया मैच जीत गई। आइए बच्चों इस पे हम इसको डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद फिर इसके आगे फिर बात करते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन प्यारे बच्चों इसका क्या बनेगा? बस देखिए हमारा जो डेफिनेशन है वो सेम ही रहता है, चाहे द वर्ड लिखो चाहे विच वर्ड लिखो, बात वही है, सब कुछ बात वही है। थोड़ा पानी दीजिए इसे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन क्या है? The sentence
that used suddenly any person's mind, any person's mind happy, sad or happy, sad और सैडनेस। देखिए प्यारे बच्चों, आपके मन में इंजॉय लिख देते हैं, जॉय, या तो कोई खुशी की बात होगी, या तो बहुत दुखी की बात होगी, या कोई आनंद की बात होगी। आप तीन में से यही तीनों चीज़ों में ही आप किसी बात को हंसते हैं, अचानक जो मन में बात उत्पन्न होती है यही आपको प्रदर्शित करती है इंपरेटिव सेंटेंस। तो आइए हम सेंटेंस लेते हैं। एक बात प्यारे बच्चों और याद रखना, इस सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन का मार्क जरूर लगा रहेगा, यही आपका है। इसे कुछ लोग हाइपन साइन भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे एक्सक्लेमेटरी साइन भी बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन। तो जहाँ पर हाइपन भी यही चीज़ है, जब हाइपन में भी यही चीज़ यूज करते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क में भी प्यारे बच्चों यही चीज़ यूज करते हैं। और आपको जब नरेशन पढ़ाया जाएगा तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी प्यारे बच्चों यही एक्सक्लेमेशन का मार्क भी यूज होगा। आइए चलिए सपोज दैट मानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान से मैच हो रहा है और इंडिया मैच जीत गई। तो एक बच्चा खड़ा था, उसका नाम था, क्या नाम रखूं आप ही लोग बताओ। बोलता है हुर्रा। इंडिया हैव won द मैच। इंडिया मैच जीत गई। चलिए अगर नेक्स्ट देखते हैं तो एक बात और यहीं पर आती है। तब तक वो बच्चा अचानक दौड़ते हुए जा रहा था ना, तो एक बच्चे ने देखा कि वो गिर गए, तो वो क्या बोलता है, हा हा, यू फॉल डाउन, यू फेल डाउन, आप तो गिर गए, फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी देख रहे हैं आप एक्सक्लेमेशन का मार्क, खुर्रा के बाद हा के बाद या। चलिए देखिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप ये भी देख लेते हैं फाई फाई। फाई फाई का प्यारे बच्चों का मतलब होता है छिक छिक, छिक छिक। फाई फाई, यू आर बैड बॉय। एक बच्चा था, वो सुबह से निकला था खेलने के लिए, छोटा सा था, नहाया धोया नहीं था, वैसे गंदा था, मिट्टी में खेल के आया था। तो उसकी मम्मी देखती है, छिच्छी तुम तो गंदे बच्चे हो, तुम मेरे पास मत आओ, जब नहा धो लेना। यानी कि देखो प्यारे बच्चों, ये अचानक मन में जो भावना उत्पन्न होती है, जैसे या मान लो लेते हैं कोई दादी थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी, वो चलते फिरते मान लो चल फिर रही थी, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, ओह, ये भी अचानक की बात हुई, ओह। तो एक बच्चा बताता है, ओह योर ग्रैंड मदर डेड, आपकी मां मर गई। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ तक ये अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक बात करता हूँ कि आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें फिर से एक बार रिवीजन करा के तभी क्लास को समाप्त करता हूँ। तो ध्यान देखना प्यारे बच्चों, मैंने क्या पढ़ाया, पहला असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया, उसमें असर्टिव सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं,
एक तो अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेशन और निगेटिव होता है, तीसरा इंटेरोगेटिव होता है जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति से प्रश्न को पूछेगा। और तीसरा प्यारे बच्चों होता है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि जो कि आदेशवाचक होता है, वो अकॉर्डिंग टू आदेश, यानी कि एनी वर्क। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के आदेश के अनुसार कोई कार्य को करेगा। और प्यारे बच्चों चौथा क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छावाचक। मान लो कि एक साधु आया था, उसे कुछ लोग दुत्कार रहे थे, वो क्या बोलेगा उस समय, कहेगा ना कि तुम लोग भाड़ में जाओ, यानी कि यू ऑल गो टू हेल, मे यू ऑल गो टू हेल, तुम लोग भाड़ में जाओ। अगर कोई श्राप देगा तो ये कहेगा ना, मे यू आर गो टू हेल, तुम लोग भाड़ में जाओ, तुम लोग नरक में जाओ। तो ये चौथा हुआ प्यारे बच्चों। पांचवा आया एक्सक्लेमेटरी, जिसे विस्मय सूचक या विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तो विस्मयादिबोधक वाक्य आपके ये सामने हैं। सो थैंक्स प्यारे बच्चों। अगर ये क्लास अच्छे लगे तो इसे शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम ऐसे इससे भी बेहतरीन धीरे धीरे कि वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आप जितना नहीं सोचे होंगे, कहीं उससे कितना गुना मैं आपको सफलता दिलाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स।